ये कहानी है टीना की, जो बचपन से ही एक सीधी सिंपल सी लड़की रही है। चारों बहनों में सबसे छोटी है टीना। जब जन्म लिया तो परिवार में कोई भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि उससे बड़ी और 3 बहनें थीं उसकी। टीना का कोई भाई नहीं था। घर में मम्मी पापा और वो 4 बहनें थीं बस। टीना के घर में उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, लेकिन रिश्तेदार हमेशा उसके सामने ताने कसते, सुंदर नहीं है और भी ना जाने क्या क्या। पर टीना बस मुस्कुरा कर रह जाती। जी हाँ, ऐसी थी हमारी टीना। अब बात आती है टीना के रंग रूप की, तो टीना आम लड़कियों की ही तरह साधारण रंग रूप की है। उसके चेहरे पे कुछ खास है तो वो उसकी बड़ी बड़ी आँखें, गेहुआ रंग, डार्क ब्राउन बाल जो कंधे तक आते हैं। इसके अलावा और कुछ खास नहीं। इसी वजह से वो हमेशा लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती है। उसे लगता कहीं वो लोग उसकी कमियों का मजाक ना बना दें। पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही है टीना। वैसे तो बहुत बातनी लड़की है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। टीना एक गांव की रहने वाली लड़की है। 20 साल की टीना ने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ली। उसके साथ साथ उसके कुछ दोस्तों ने भी उसी स्कूल में जॉब ज्वाइन कर ली। उस समय में एक महीना सैलरी 800-900 रुपये हुआ करती थी। हालांकि टीना और उसके सभी दोस्तों को इतनी ही सैलरी दी जाती थी, लेकिन उसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं था। घर बैठने से उन्हें यही ठीक लगा और उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया। टीना ने लगभग 2.5 साल टीचर की जॉब की और फिर घर की परेशानियों की वजह से उसे बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। हालांकि इन 2.5 सालों में उसको 1700 रुपये सैलरी मिलने लगी थी, लेकिन इस बीच ही उसने स्कूल छोड़ दिया। अब तक टीना की तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी और टीना भी 22 की हो गई थी। टीना 22 की तो हो गई, परंतु उसे खाने में खिचड़ी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता था, क्योंकि टीना को कभी कुछ करना ही नहीं पड़ा अभी तक। उसकी मम्मी भी नए विचारों वाली थी, कोई काम नहीं करवाती थी टीना से। टीना भी अपनी जॉब से आकर घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती थी। इसी में उसका सारा दिन निकल जाता था। टीना के जॉब छोड़ने के कुछ दिन बाद ही उसे देखने लड़के वाले आने वाले थे। टीना तो इसी में परेशान हो गई और सोचने लगी, पता नहीं कैसे लोग होंगे, सास कैसी होंगी, लड़का कैसा होगा, वो क्या बात करेगी। बस यही सब सोचकर उसकी हालत ख़राब हो जाती। टीना को देखने दिखाने की इस रस्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगली सुबह वो लोग आने वाले थे। बड़े शहर वाले लोग थे और टीना गांव की। सुबह टीना और उसकी मम्मी ने सब तैयारी कर ली थी। घर की अच्छे से सफाई, झाड़ू पोछा सब टीना ने कर लिया। इतना तो टीना को आता ही था कि मम्मी की हेल्प करा सके। खैर, जब वो लोग आए तो उनमें 2 औरतें, वो लड़का और एक आदमी, कुल मिलाकर 4 लोग आए थे। अब गांव में फिल्मों जैसा तो कुछ होता नहीं है कि सब साथ बैठे, तो यहाँ भी आदमी हॉल में और औरतें अंदर। अब बारी आई नाश्ते पानी की, तो अब तो हमारी टीना को बाहर आना ही था। टीना तो बहुत डर रही थी, फिर भी पहले वो बाहर चाय नाश्ता देने गई। इस बीच उसने नज़र एक बार भी ऊपर नहीं उठाई, ना ही उस लड़के को देखा। वो तो बस जल्दी से अंदर किचन में घुस गई। उसकी मामी ने उससे पूछा, लड़का कैसा है? तो उसने बता दिया कि मैंने तो देखा ही नहीं। मामी ने अपना सर पीट लिया कि देखने के लिए भेजा था तो देख तो लेती एक बार। पर टीना तो टीना थी, उसे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब उन औरतों ने भी टीना से कोई सवाल नहीं किया और ना ही उस लड़के ने कोई बात की और ना ही किसी ने लड़का लड़की की आपस में बात करवाई। बात तो तब और गजब हो गई जब लड़के के परिवार वालों ने लड़के से वहीं पूछ लिया कि उसकी हाँ है या ना। लड़के ने भी सोचने का कोई समय नहीं लिया, ना ही लड़की से बात की, बस हाँ कह दिया। हालांकि लड़का भी आम लड़कों की ही तरह था। शहर में ही बड़ी कंपनी में जॉब थी, लेकिन आज के हिसाब से सैलरी बहुत कम थी। टीना ने भी कुछ पल को सोचा, कैसे लोग हैं ये, बिना जानकारी के हाँ कह दिया। पर इस सब में एक बात थी कि दोनों के परिवार की पुरानी जान पहचान निकल गई। बस फिर क्या था, अब जवाब टीना के हाथ में था। टीना के परिवार में कुछ लोगों की हाँ थी और कुछ की ना। बस यही फंस गई बेचारी टीना। जहाँ पापा को पसंद था ये रिश्ता, वहाँ मामा
और कुछ और लोगों को नापसंद। अब कुछ लोग चाहते थे टीना हाँ कह दे, वहीं कुछ लोग चाहते थे कि टीना ना कर दे। अब टीना बेचारी उलझन में। टीना उलझन में थी कि क्या करे क्या ना करे। आखिरकार टीना ने सोचा, जब आधे लोग खुश हैं और आधे नहीं, तो हाँ कैसे कह सकती है, और उसने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। अब टीना ने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। उसके गांव में अभी नया नया कंप्यूटर क्लास खुला था। इससे पहले कोई कंप्यूटर क्लास नहीं था। टीना ने सोचा क्यों ना कंप्यूटर ही सीख लिया जाए। उसने अपने एक दो फ्रेंड से बात कर ली, वो लोग भी तैयार हो गई। अब टीना रोज़ सुबह 9 से 12 की क्लास के लिए जाने लगी। टीना अभी बेसिक कोर्स ही कर रही थी। अब टीना धीरे धीरे सबसे घुलने मिलने लगी, मजाक मस्ती करने लगी। हालांकि टीना शुरू से ही ऐसी ही थी, शरारती और मस्तीखोर, लेकिन उसमें एक झिझक थी। गांव में तो वैसे भी लड़की को ऐसे ही रखा जाता था, ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, घर का काम बचपन से ही सिखाया जाता। लेकिन आजकल गांव में भी शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ गई है। गांव के बच्चे भी पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं। अब टीना खुलकर सबसे बातें करने लगी, जिससे उसमें आत्मविश्वास और बढ़ गया। कहते हैं कि जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनके विचार जानते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो हम में आत्मविश्वास जागता है। एक दिन क्लास की छुट्टी के बाद टीना अपने मोबाइल में गाना सुन रही थी। अनदेखा अनजाना सा, पगला सा दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। तभी उसका गाना अचानक बंद हुआ और उसका मोबाइल बजा। उसने देखा अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसने कट कर दिया। कुछ लोगों की आदत होती है अननोन नंबर देखकर ही कॉल रिसीव नहीं करते हैं, जैसे मेरी भी आदत है। दोबारा से कॉल आई। टीना ने देखा एक बार फिर उसी नंबर से कॉल थी। टीना ने फिर कॉल कट कर दी। टीना गुस्से में बड़बड़ाई, पता नहीं कौन है, और एक बार फिर कॉल आ गई। इस बार उसने उठा लिया। उसने हेलो बोलना चाहा, तब तक उधर से आवाज़ आई, भाई फ़ोन बात करने के लिए होता है। साले, मैं कब से कॉल लगा रहा हूँ, तू कट किए जा रहा है। अब बोलेगा भी या मैं ही बोलता रहूँ। इधर टीना हड़बड़ा गई उसकी बातें सुनकर। उसने अपने आप को शांत किया और फिर बोली, हेलो कौन। अब वो लड़का हड़बड़ा कर, आप कौन। मैंने तो अपने दोस्त सोनू को कॉल किया था। टीना, जी यहाँ कोई सोनू नहीं है। वो लड़का फिर बोला, पर नंबर तो यही था। टीना गुस्से से, देखिए मैंने एक बार कह दिया तो आपको समझ नहीं आता है क्या। अब दोबारा कॉल मत करना। और उसने कॉल कट कर दिया। टीना, पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आता है, फ़ोन पर लड़की की आवाज़ सुनने की चालू हो जाएंगे। पता नहीं लोग इतना टाइम पास कैसे कर लेते हैं। लड़का जिसका नाम राज था, अपने आप से, क्या आवाज़ थी कसम से, मन कर रहा था सुनते ही जाऊं। राज बेटा, सपने से बाहर आ, पहले इस सोनू के बच्चे को बताता हूँ नंबर गलत क्यों दिया। टीना कहाँ जानती थी इस एक फ़ोन कॉल के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाने वाली है। उधर राज तो बस टीना की आवाज़ में खो ही गया। वो सोच ही रहा था कैसे इस आवाज़ ने उसे दीवाना बना दिया कि किसी की आवाज़ कानों में पड़ी। अबे ओए साले, तू यहाँ एसी की हवा खा रहा है और मुझे तपती धूप में इंतजार करने छोड़ दिया। राज उसकी गर्दन दबोच के, साले यहाँ बकेती कर रहा है, एक नंबर तो सही से दे ना सका। सौमित, अबे भाई क्या बात कर रहा है, मैं क्यों गलत नंबर दूंगा, दिखा कौन सा नंबर है। राज, चल छोड़ इस बात को और ये ले फ़ोन, तो खुद से सेव कर दे। वैसे यार गलती से ही सही एक लड़की को कॉल लग गया। क्या आवाज़ थी भाई, यार तेरा भाई तो फिदा हो गया उस पर। सुमित, अच्छा ये बता, अभी तक कितनी लड़कियों पर फिदा हुआ है तू। तेरे लिए कौन सी नई बात है जो तू मुझे बता रहा है। राज, नहीं यार, वो सब तो टाइम पास थी, इस वाली में कुछ तो बात है जो इसकी आवाज़ का जादू चला ना, अभी तक भूल ही नहीं पा रहा हूँ। इस बीच शाम हो चली थी और टीना को थोड़ा बोर लग रहा था, तो वो घर से थोड़ी दूर गार्डन में घूमने चली गई। गार्डन में बहुत कम ही लोग आते थे, अधिकतर बच्चे ही खेलने आया करते थे, क्योंकि गांव के लोग तो अपने खेत खलिहानों से ही सैर सपाटा कर लेते थे। अभी टीना गार्डन में आई थी कि कुछ लड़कों ने अकेली लड़की देखकर कमेंट पास किए, पर टीना को पता था ये लड़के हैं ही ऐसे। वो बिना देखे आगे बढ़ गई।
पर लड़कों को यह हजम ना हुआ और टीना का रास्ता रोकने लगे। टीना की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए तो उन लड़कों की हिम्मत और बढ़ गई। टीना एक सीधी सादी सी लड़की थी। वो डरी सहमी सी नीचे गर्दन किए हुए थी। उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, तब तक एक लड़के ने बीच में ही उस लड़के का हाथ रोक दिया और कुछ रुक कर बोला, क्यों भाई लोग, अकेली लड़की देखी नहीं कि आ जाते उसे छेड़ने। अब तक सारे लड़के आगे आ गए उस लड़के को मारने। अरे रुको यार भाई, इतनी भी क्या जल्दी है। और वो एक सीटी मारता है कि उस लड़के के सभी दोस्त वहां आ जाते हैं। इतनी पलटन देख के वो 2-4 लड़के दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब तक टीना उसी लड़के को देखे जा रही थी। ऊंचा पूरा कद, गोरा रंग, कसरती बदन, बड़ा ही डैशिंग लुक लग रहा था। अब वो लड़का टीना की तरफ पलटा और एक नज़र देख के बोला, अब दोबारा नहीं आएंगे वो, आप आराम से घूम सकती हैं यहाँ। जवाब में टीना ने हाँ में सर हिला दिया और उन लड़कों से बचाने के लिए थैंक यू कहा। वो लड़का यानी कि राज फिर उस आवाज़ में खो गया। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, हेलो, आई एम राज। टीना ने कुछ सोचा और हाथ मिलाकर कहा, हाय, आई एम टीना। और टीना एक बार फिर थैंक यू बोलकर निकल गई। टीना वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं राज, जो अभी तक टीना में ही खोया हुआ था, सोमित ने उसे जोर से हिलाते हुए कहा, ओए मजनू, छालों से बाहर आ, वो चली गई। राज, अरे मेरा दिल भी तो ले गई यार, क्या आंखें हैं उसकी बड़ी बड़ी, झील सी गहरी। सोमित उसकी बात काटते हुए, अबे ओए, ख्याली पुलाव बाद में पकाना, अब घर चल, मुझे बहुत भूख लग रही है। राज, चल भुक्कड़ कहीं का, यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पता, फिर कुछ सोच ही कर यार, तू तो आराम से पता लगा सकता है, प्लीज़ भाई तू कुछ करना। सोमित, साले मजनू, अभी घर चल, कल तक तुझे उसके बारे में सब बता दूंगा। फिर दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन टीना सुबह उठकर फटाफट अपनी मम्मी को हेल्प कराती है और 10 बजे अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। इधर सोमी टीना के बारे में सब पता कर लेता है। उसके लिए यह काम चुटकी बजाने जैसा था, क्योंकि वो एक जासूस था और अपने दोस्त के लिए वो इतना तो कर सकता था। दोनों बचपन के दोस्त थे, भाइयों सा प्यार था दोनों में। अब जब राज को पता चला तो उसने सोमी से कहलवा कर वहाँ क्लास ज्वाइन ली, ताकि वो टीना से रोज बात कर सके, उसे देख सके, और वो भी टीना वाले बैच में शामिल हो गया। इधर टीना ने जब राज को क्लास में देखा तो चौंक कर राज से पूछ ही लिया, टीना, राज आप यहाँ, मेरा मतलब पहले आपको देखा नहीं यहाँ। राज, जो अभी तक टीना को ना देखने का नाटक कर रहा था, अरे आप, सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको, वैसे मैंने आज ही ज्वाइन किया है। और आपने? टीना, जी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। टीना अपने कंप्यूटर को ऑन कर उसमें बिजी हो जाती है और राज टीना को देखने में। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और राज और टीना की दोस्ती भी अच्छी हो जाती है। राज टीना को किसी न किसी बहाने कॉल कर लिया करता है। अब दोनों की बातें नॉन स्टॉप होती रहती। टीना भी अब राज को खुद से कॉल कर लिया करती। राज, अच्छा टीना ये बताओ, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, मतलब कैसे लड़के से शादी करोगी। टीना कुछ सोचते हुए, कभी सोचा नहीं इस बारे में, और मम्मी पापा है ना, वो देख लेंगे। राज अपनी उदासी छुपाते हुए, अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तब क्या करोगी। टीना राज की बात को समझते हुए, ऐसा कभी नहीं होगा राज, मैं अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करूंगी, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ शादी कर लूँगी। राज, पर टीना तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं है क्या। टीना, राज प्लीज, इस बारे में कोई बात नहीं। और दोनों उदास होते हुए एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर कॉल कट कर देते हैं। अगले दिन टीना को उसकी मम्मी क्लास लेने से मना करती है तो टीना वजह पूछती है। टीना, आज क्या है जो क्लास नहीं जाऊं और घर पर बोर ही होना है। मम्मी, बेटा आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं और वो तुम्हारे क्लास टाइम पर ही आ रहे हैं, इसलिए आज छुट्टी कर लो। टीना ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, पर वो अपने आप को समझा लेती है। टीना भी इतने दिनों में कहीं ना कहीं राज को पसंद करने लगी थी, पर उसे पता था ये नहीं हो पाएगा क्योंकि राज ठाकुर था और टीना शर्मा ब्राह्मण। टीना ये भी समझती थी कि राज भी उसे पसंद करता है, लेकिन इस सब में वो कुछ नहीं कर सकती थी।
इसलिए टीना जानती थी ना राज का परिवार मानेगा और ना ही उसका खुद का। खैर, लड़के वाले आए, देखना दिखाना हुआ और रिश्ता तय हो गया। लड़के का नाम रोहन था, देखने में भी काफ़ी आकर्षक था। वाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स में बहुत जच रहा था। टीना भी कम नहीं लग रही थी। रानी कलर के अनारकली और आंखों में काजल, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहन तो उसे आपलक निहारता रह गया। उसे टीना एक नज़र में पसंद आ गई थी। टीना के परिवार ने रोहन को नारियल और 101 शगुन देकर रिश्ता पक्का कर लिया। वहीं रोहन के परिवार ने भी टीना को शगुन दिया। रोहन और टीना ने सबका आशीर्वाद लिया और सब बड़े आपस में गले मिले। सभी बहुत खुश थे सिवाय टीना के, पर कुछ कर नहीं सकती थी। रोहन भी अच्छा और शरीफ लड़का था, पर टीना दिल के हाथों मजबूर थी। फिर उसने अपना सिर झटका और सोचा राज ने तो उसे कभी कहा ही नहीं कि वो उसे पसंद करता है। टीना को पता था राज और उसका साथ संभव नहीं है। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया था और अब किसी और के विषय में सोचना गलत था उसके लिए। अब रोहन से रिश्ते में बन चुकी थी। इधर राज ने सोमित से अपने मन की बात कही और ये भी बताया कि टीना उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। सोमित ने कहा, क्या तूने अपने मन की बात कही उससे? तेरे दिल में उसके लिए क्या है? तू क्या फील करता है उसे लेकर? कभी कहा तूने उसे? राज, यार कैसे कहूँ? कहने से क्या फ़र्क पड़ जाना है? वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ कभी नहीं जाएगी और हमारी कास्ट भी तो सेम नहीं है, तो उसके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। उसने कहा है मुझसे जहाँ उसके पेरेंट्स चाहेंगे वो वहीं शादी करेगी। सुमित ने कहा, इससे तुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तब राज ने कहा, मैं जानता हूँ और मैं भी चाहता हूँ वो हमेशा खुश रहे और मेरा प्यार कमज़ोर नहीं है। मैं हमेशा उसे ही चाहूँगा। उसकी जगह किसी की नहीं होगी मेरे दिल में और ज़िंदगी में वो हमेशा रहेगी। पर मैं उसे नहीं बताना चाहता कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहता हूँ। सुमित उसे गले लगा गए। कभी सोचा नहीं था तू किसी लड़की के लिए इतना सीरियस होगा, पर तुझे उसे बता देना चाहिए। क्या पता वो भी तुझे चाहती हो पर कह ना पा रही हो। एक बार अच्छे से सोच ले। मेरी माँ ने तो कल एकदम सिंपल तरीके से प्रपोज कर दे, उसी पार्क में जहाँ तुम दोनों पहली बार मिले थे। राज इमोशनल होकर, यार तू नहीं होता तो मेरा क्या होता? तू मेरा यार ही नहीं, मेरा सब कुछ है। सुमित, चल अब ज़्यादा सेंटी ना हो और अब सो जा। गुड नाइट। राज, गुड नाइट। अगली सुबह टीना के घर टीना के पापा के पास रोहन के पापा का कॉल आता है, जिसे देखकर टीना के पापा काफ़ी खुश होकर फ़ोन उठाते हैं और बात करते हुए बहुत खुश नजर आ रहे थे। टीना और उसकी मम्मी दूर खड़े सब देख रहे थे। टीना के पापा ने जैसे ही फ़ोन रखा, मम्मी के सवाल शुरू हो गए। किसका फ़ोन था? क्या बोल रहे थे? टीना के पापा, अरे सांस तो ले लीजिए, सब बताता हूँ। हमारी टीना के ससुराल से फ़ोन था। वो बता रहे थे कि पंडित जी ने सगाई का और शादी का मुहूर्त एक साथ एक ही दिन का निकाला है, और वो भी ठीक 2 महीने बाद। टीना ये सब सुनकर दुखी हो गई कि इतनी जल्दी क्या है। मम्मी, पर इतनी भी क्या जल्दी, आराम से सब हो सकता है और 2 महीने में तैयारियां भी तो नहीं हो पाएंगी। पापा, अरे भगवान, सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता ना करें। और हमने बड़े दामाद जी से पहले ही कह दिया था, हमारे तीनों दामाद बिल्कुल बेटों के जैसे हैं, उनके होते हुए फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। टीना की क्लास का टाइम हो गया था तो टीना क्लास के लिए घर से निकल गई। उसके मन में कई सवाल थे जिनमें वो उलझते जा रही थी और इसी उलझन में क्लास पहुंच गई, जहां राज पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने टीना को देखते ही, राज, हाय, गुड मॉर्निंग। टीना टीना खोई हुई थी, उसने सुना ही नहीं। राज ने 2-3 बार उसे आवाज़ दी लेकिन टीना ने कोई जवाब नहीं दिया। राज ने उसका हाथ पकड़ उसे हिलाया, तब उसे होश आया। टीना, हाँ हाँ, तुमने कुछ कहा क्या राज? सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। राज, क्या हुआ टीना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? राज टीना के कोई जवाब न देने पर परेशान हो गया। टीना, राज मैं ठीक हूँ, वो बस कुछ सोच रही थी इसलिए ध्यान नहीं दिया। राज, अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर दोनों ही कंप्यूटर ऑन कर चलाने लगते हैं।
कुछ टाइम बाद राज टीना से, टीना क्या तुम आज पार्क आओगे? तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। टीना अच्छा ठीक है आ जाऊंगी, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। दोनों बाय करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। शाम के समय पार्क में राज बैठा इंतजार कर रहा था टीना का। तभी उसे सामने से टीना आती हुई नजर आई। उसकी आंखें उस पर ही जाकर रुक गईं। टीना ने वाइट कुर्ती जिसकी बॉर्डर पर मिरर लगे हुए थे, पिंक पटियाला सलवार और पिंक दुपट्टा जिसकी बॉर्डर पर भी कुर्ते जैसे ही मिरर लगे हुए थे, आंखों में गहरा काजल, नाक में छोटी सी डायमंड वाली नथ, माथे पे छोटी सी बिंदी उसे सिंपल लुक में भी खूबसूरत बना रहे थे। राज तो बस उसी में खो गया। उसे पता ही नहीं चला टीना कब आकर उसके सामने खड़ी हो गई। टीना ने उसके सामने चुटकी बजाई और कहा, राज तुम्हें सोना ही था तो मुझे बुलाया ही क्यों? राज हड़बड़ाते हुए, मैं सो नहीं रहा था। अब तुम इतनी खूबसूरत लगोगी तो मैं क्या कोई भी हो जाएगा। टीना तुम फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ या मेरा मजाक बना रहे हो? राज मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो हमेशा की तरह। टीना अच्छा छोड़ो ये बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? राज टीना मैं घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे आदत नहीं, तो मैं सीधे सीधे तुम्हें कहना चाहता हूँ। राज ने टीना से कहा, मैं तुम्हें तब से चाहने लगा जब से तुम्हारी आवाज़ सुनी। मुझे तब नहीं पता था तुमसे कभी मुलाकात होगी भी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी आवाज़ को भूल नहीं पा रहा था। फिर उसी दिन शाम को पार्क में फिर तुम मिल गई। मुझे नहीं पता था तुम कौन हो, लेकिन जब तुमने थैंक्स कहा तो मैं फिर उस आवाज़ में खो गया। और फिर मुझे याद आया वो रॉन्ग नंबर वाली तुम ही हो। मुझे तो तुमसे पहले ही प्यार हो गया था। तुम्हारी आवाज़ दिल में घर कर गई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और जब तुम्हें पहली बार देखा तो दोबारा तुमसे प्यार हो गया। फिर जब तुम्हें जाना तो तुम्हारी सादगी, तुम्हारा भोलापन, मुझे तुमसे प्यार और बढ़ गया। टीना मैं सिर्फ तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता था। तुम्हारा जो भी जवाब हो, हाँ या ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। टीना मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, बस तुम मुझसे अपनी दोस्ती मत तोड़ना प्लीज़। इतना कहकर राज ने टीना की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राज ने उसे ऐसे देखकर कहा, सॉरी टीना, पर मेरा तुम्हें तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस तुम्हें अपने दिल के जज्बात बताना चाहता था। तुम आज़ाद हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। मेरा प्यार स्वार्थी नहीं है। प्लीज़ तुम रोना बंद करो। मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, पर प्लीज़ तुम रोना मत। राज ने नम आंखों से बेचैन होकर कहा, प्लीज़ कुछ तो बोलो। टीना राज मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तब से जब से तुम्हें जाना है। तुम बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हो, तुम्हें कौन इनकार कर सकता है। आज तुम्हारा निस्वार्थ प्यार देखकर मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन हमारा ये साथ यहीं तक था राज। टीना ने रोते हुए कहा। राज पर क्यों टीना, तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना? टीना हाँ राज, प्यार तो करती हूँ तुमसे, लेकिन ये समाज नहीं मानेगा। तुम्हारी और मेरी जाति का कोई मेल नहीं। और 2 महीने बाद मेरी शादी है राज। और फूट फूट कर रोने लगी। राज ने जब टीना की शादी के बारे में सुना तो वो वहीं जड़ सा हो गया। उसके शब्द गले में अटक कर रह गए। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने से दिल निकाल कर ले गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसकी टीना, जिसे वो सिर्फ आवाज़ सुनकर प्यार करने लगा, वो उससे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। उसकी आंखों से आंसू बहते चले गए और उसे कोई खबर ही नहीं। उसने अपने आप को संभालते हुए टीना से कहा, हम अब भी दोस्त हैं टीना, और हमेशा दोस्त रहेंगे। मैं कल यहाँ से अपने घर दिल्ली चला जाऊँगा। तुम उदास मत होना और अपनी शादी एंजॉय करना। और जब दुल्हन बनो तो मैं तुम्हें देखना चाहूँगा। तो तुम मुझे अपनी फ़ोटोज़ भेजोगी ना? राज ने नम आंखों के साथ भारी आवाज़ में कहा। टीना ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी राज, हम साथ भले ही ना रहें,
पर हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। और फोटो क्यों भेजना? मैं चाहती हूँ तुम शादी तक रुको प्लीज़ मेरे लिए। राज, नहीं टीना, मैं अपनी नज़रों के सामने तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। और मैं अब कल सुबह नहीं, आज रात की ट्रेन से ही चला जाऊंगा। पर तुम मुझसे वादा करो, तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम बेझिझक मुझसे कहना। और अपना ख्याल रखना, अपने लिए ना सही मेरे लिए। उसकी आवाज़ से टीना को समझ आ रहा था वो क्या महसूस कर रहा है। टीना ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राज ने कहा, टीना क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ? और उसने अपनी बाहें खोल दी। टीना दौड़कर उसके सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी। राज ने भी उसे कस के पकड़ लिया। उसके आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने टीना का माथा चूमते हुए कहा, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। और हम साथ नहीं तो क्या हुआ, ये यादें तो है ना। तो अब खुश होकर जाओ, रोकर नहीं। मुझे तुम्हारे ये आंसू अच्छे नहीं लगते। अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है। टीना एक बार फिर उसके सीने से जा लगी और पलट कर बिना राज की तरफ देखे चली गई। वो थोड़ी देर और रुकती तो अपने आप को संभाल नहीं पाती। उसका दिल बेचैन हो रहा था। अब वो राज को कभी नहीं देख पाएगी। राज भी थके कदमों से अपने घर चला गया। ये राज का पुराना घर था जहाँ राज अक्सर 1 या 2 महीने के लिए आता था। उसका परिवार यहीं रहता था, लेकिन फिर वो शहर जाना चाहते थे बिजनेस और बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो वो सब दिल्ली चले गए। राज सोमित, जो उसका बचपन का दोस्त था, उससे मिलने और इस घर को देखने जहाँ उसका बचपन बीता था देखने आता था। राज घर पहुंचा तो सोमित वहां पहले से इंतजार कर रहा था। राज थके कदमों से घर पहुंचा। सोमित को देखते ही उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। सोमित ने पहली बार राज को इस कदर रोते हुए देखा। उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। सोमित कुछ सोचकर, राज तू तो टीना से मिलने गया था ना, क्या हुआ मुझे बता ना। उसने इनकार कर दिया क्या? बोल ना, मैं बात करूंगा उससे। राज अपने आंसू पोंछकर, राज मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, मैं आज रात दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। सुमित, देख ये नाटक मेरे सामने तू कर ही मत, कोई फायदा नहीं है। अब जो हुआ पूरी बात बता मुझे। राज उसे सब बता देता है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि वो मुझसे प्यार करती है, मैं इसी में खुश हूँ। सुमित, पर जब वो तुझसे प्यार करती है तो शादी किसी और से क्यों? इससे तो ना वो खुश रहेगी और ना ही तू। राज, हाँ नहीं रहेगी खुश, पर उसके माँ पापा खुश रहेंगे तो वो भी सुकून से रह पाएगी, और वो सुकून से रहेगी तो मैं भी सुकून से रह पाऊंगा। अगर मुझे हाँ कहकर अपने माँ पापा के खिलाफ जाती तो वो अपने में ही घुटती रहती। वो अपनी फीलिंग्स किसी को बताती नहीं और ना ही कोई उसका चेहरा पढ़ सकता था। वो सब सह जाती है, सब सह जाती है, फिर रोने लगता है। सोमित, अब मुझे पता चला सच्ची मोहब्बत क्या होती है। पर मुझे लगता है वो तुझे मिलेगी एक दिन, तुम दोनों एक होकर रहोगे, और मैं यही चाहूँगा कुछ तो ऐसा चमत्कार हो जाए। राज, मुझे आज ही निकलना है वरना कमज़ोर पड़ जाऊँगा, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक तू उसकी पूरी खबर रखना और उसे कोई तकलीफ ना हो। चलता हूँ। सोमित, तू नहीं भी कहता तब भी मैं पूरा ध्यान रखता। उसमें मुझे अपनी बहन दिखाई देती है। राज और सोमित स्टेशन की ओर निकल जाते हैं और ट्रेन आने पर राज चले जाता है। सोमित भी घर की ओर निकल जाता है, पर राज और टीना के लिए परेशान हो जाता है। 2 महीने बाद आज टीना की शादी थी। सारे मेहमान आ चुके थे। टीना की तीनों बहनें और सभी बच्चे भी आ गए थे। दोपहर के टाइम टीना बड़ी दीदी के साथ तैयार होने पार्लर गई। टीना तैयार हो चुकी थी, मैरून कलर के लहंगे में गोल्डन चुनरी और गोल्ड की ज्वेलरी, माथे पे बड़ा सा मांग टीका, नाक पे बड़ी नथ जिसे कान के पास अटैच कर रखा था, आंखों में लाइनर, काजल, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। सीधी सिंपल सी रहने वाली टीना आज काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर वो निकलने को ही थी कि कुछ नकाबपोश गुंडे उसे उठा ले गए।
ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। टीना रोते हुए, कौन हो तुम? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बदले में कोई जवाब नहीं मिला। उसके चिल्लाने की वजह से उसे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। इस बीच सोमित ने राज को टीना की किडनैपिंग के बारे में फोन कर सब बताकर उसे आने के लिए कह दिया। टीना के घर जैसे ही पता लगा, सब तरफ अफरा तफरी मच गई। सबको पता चल गया टीना किडनैप हो गई है और सब तरफ कानाफूसी होने लगी। जब लड़के वालों को पता लगा तो वो भी टीना के पापा को उल्टा सीधा सुनाकर लौट गए। इधर पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, वो लोग वापस घर लौट आए। टीना का कोई अता पता नहीं था कि टीना के पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। टीना की मम्मी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनकी भी मौत हो गई। सब तरफ मातम पसरा हुआ था। अब सब टीना को दोष देने लगे और उसे ढूंढना भी बंद कर दिया। इन सब से बेखबर टीना एक अंधेरे से कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। पूरा एक दिन बीत गया और उसे अब तक होश नहीं आया था। सोमित भी अपने टीम के साथ, जो उसी के जैसे जासूसी करते थे पुलिस के लिए, टीना का पता लगाने में जुटे हुए थे। राज भी दिल्ली से आ चुका था। उसकी हालत देखकर सोमित ने उसे गले लगा लिया और कहा, राज भाई, अपने आप को संभाल, अभी तुझे टीना को भी संभालना है। उसकी बारात लौट गई और उसके माँ पापा ये सदमा सह नहीं पाए और वो चल बसे। राज उसकी बात सुन हैरान रह गया, पर अभी उसे सिर्फ टीना को ढूंढना था। इधर टीना को होश आया तो देखा सामने कोई मुंह पर नकाब पहने लड़का बैठा था। टीना ने उससे डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों लाए हो? उस लड़के ने मुंह से नकाब हटाकर हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी कैसे भूल गई मुझे जाने मन? फिर टीना के पास आकर उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए, क्या हुआ, डर लग रहा है? तुमने मुझे नहीं पहचाना? टीना उसका हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए हिम्मत करके, कौन हो तुम? लड़का उसका चेहरा पकड़ते हुए, वही जिसे तुमने रिजेक्ट किया था। फिर उसे धक्का देते हुए, क्या कमी थी, हैं? क्या कमी थी मुझ में जो तुमने मुझे मना करके किसी और को हाँ कह दिया? मैं तो तुम्हें देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया, इसलिए बिना बात किए हाँ कह दिया। शादी करना चाहता था, कितने सपने देख लिए तुम्हारे साथ और तुमने मेरी तरफ बिना देखे ही ना कह दिया। फिर उसके बालों को पकड़ते हुए, क्यों किया तुमने, हैं? क्यों? फिर उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब लाते हुए, पर अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें ढूंढने भी कोई नहीं आने वाला है। टीना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती, पर वो छूट नहीं पा रही थी। फिर उसने कहा, तुमने हाँ कह दिया तो जरूरी नहीं कि मैं भी हाँ ही कह दूं। तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है क्या? और मेरी फैमिली मुझे ढूंढ ही लेगी, तुम अपना सोचो। वो लड़का टीना की कमर पर अपनी पकड़ और कस लेता है, जिससे टीना की आह निकल जाती। वो लड़का पागलपन से, तुम बस प्यार से मान जाओ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, बस मुझसे प्यार कर लो। तुम नहीं जानती तुम्हारे इतने पास होने से मुझे कितना सुकून मिल रहा है। क्यों मुझसे दूर होकर मेरी तड़प को बढ़ा रही हो? अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। तुम्हें अपना बनाकर ही मुझे सुकून मिलेगा। टीना, प्यार कोई खेल नहीं है जो किसी के कहने भर से हो जाए। फिर राज को याद करते हुए, प्यार तो बस जब होना होता है तो हो जाता है, कब किससे कहाँ हो जाए पता ही नहीं चलता है। प्यार तो खुशियां देने का नाम है, छीनने का नहीं। तुमसे मैं तो क्या, किसी को भी प्यार नहीं हो सकता है। तुमसे प्यार की महक नहीं, हवस की बू आ रही है मुझे। वो लड़का टीना को एक थप्पड़ मारते हुए, जिस फैमिली के दम पर उछल रही हो ना, उस फैमिली में अब तुम्हारा कोई नहीं है। वो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप बेचारे सदमे में मर गए। फिर जोर से हंसते हुए, और इतना सब होने के बाद अब तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, फिर तो तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। टीना ये सब सुनकर सन्न रह गई, उसके आंसू बह निकले। सच ही तो था, 2 दिन लापता रहने के बाद कौन अपनाता उसे, और माँ बाप तो फिर भी अपना लेते, पर अब तो वही नहीं रहे। इधर सोमित को टीना का पता चल चुका था और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जिससे वहां कोई खतरा ना हो।
सब वहां पहुंच गए थे। वहां उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई क्योंकि किडनैपर अकेला ही था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राज दौड़कर अंदर गया तो देखा टीना जमीन पर बैठे बेतहासा रोए जा रही थी। राज उसके पास जमीन पर बैठते हुए, टीना, टीना, अब तुम सेफ हो, देखो मैं आ गया हूं, कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। टीना उसे देखकर उसके सीने से लगते हुए और जोरों के रोने लगती है। राज, राज, मम्मी पापा मुझे छोड़कर, सब मुझे छोड़ गए, अब कोई नहीं है मेरा। सौमित अंदर आते हुए, किसने कहा कोई नहीं है तुम्हारा? मैं हूं ना, तुम्हारा भाई, और आज भी तो है, कितना प्यार करता है तुमसे। राज उसके आंसू पोंछते हुए, हाँ टीना, हम हैं ना, और फिर तुम्हारी 3 बहनें भी तो हैं। बहनों का सुनकर टीना को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वो राज से फोन लेकर अपनी बहनों को फोन करती है तो तीनों उससे, तुमने हमारी नाक कटवा दी है, आज तुम्हारी वजह से माँ पापा नहीं रहे, तुम भी हमारे लिए मर चुकी हो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता खत्म कर लेती है। टीना की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, पर सोमित उसे अपने घर ले जाता है। सोमित के घर सिर्फ उसकी माँ होती है। उसके पिता का कुछ साल पहले एक्सीडेंट होता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, जहां वो टीना को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। राज को काम होता है इसलिए वो जल्दी आने का कहकर चला जाता है। राज दिल्ली के लिए निकल जाता है। टीना को अपनी बहनों के ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। वो बस सोच सोच कर रोए जा रही थी कि कल तक तो उसके पास पूरा परिवार था, सब एक पल में छीन गया। उसकी अपनी बहनों ने एक पल में रिश्ता तोड़ दिया और जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था उन्होंने उसे अपने घर में ही नहीं दिल में भी जगह दी। धीरे धीरे इस बात को 15 दिन गुजर गए। अब टीना ने भी उन बातों को भुला दिया जो उसे तकलीफ के सिवाय और कुछ नहीं देती। अब उसके पास एक भाई और एक माँ है जो उसे कभी परायापन महसूस नहीं होने देते। अब टीना के लिए भी यही दोनों उसके सब कुछ थे। टीना सोमित से, भाई मुझे घर में ही कुछ काम करना है, कब तक यूं ही फ्री बैठी रहूंगी? सोमित, पर मेरे होते हुए तुझे काम करने की क्या जरूरत है? तुझे कुछ भी चाहिए मुझे बोल, क्या तू मुझे अपना नहीं समझती? टीना, भाई आप और माँ ही तो मेरे लिए सब कुछ हो, फिर आपको अपना क्यों नहीं मानूंगी? फिर भावुक होकर, आपने तो मुझे तब अपनाया जब मेरे अपने सगे लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। आपने मुझे एक छत दी, एक माँ दी और एक भाई भी। सोमित उसके सर पर हाथ फेरते हुए, अरे पगली, इसमें रोने की क्या बात है? और मैंने तो जब तुझे देखा था तभी तुझे अपनी बहन मानने लगा था। चल अब रोना बंद कर, माँ देखेगी तो फिर परेशान हो जाएगी। और बता, तुझे काम क्यों करना है अपने भाई के होते हुए? टीना, भाई मैं बस यूं ही बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए बस अपने शौक पूरा करना चाहती हूँ। सुमित, अच्छा फिर बता क्या करना चाहती है? टीना, मुझे पेंटिंग्स बनाने का शौक है तो मैं उसी में अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ, आप मेरा साथ देंगे ना? सुमित, बस इतनी सी बात? तू बता तुझे क्या क्या सामान चाहिए, मैं ला कर दूंगा। अपनी इकलौती बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। इतने में सुमित का फोन बजता है जिसपे राज का नाम दिखाई देता है तो उसे बात करने के लिए बाहर निकल जाता है। फिर कॉल रिसीव कर, साले अब याद आई है तुझे? एक कॉल तक नहीं किया और टीना से भी बात नहीं की, यही प्यार है तेरा? राज, भाई माफ कर दे यार, पर काम में इतना उलझ गया कि कुछ होश ही नहीं रहा। अब बता वो ठीक तो है ना? और उसने कुछ बताया किडनैपिंग के बारे में, कौन था वो? सोमित, उसने बताया वो टीना से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, पर टीना ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसको जैसे ही टीना की शादी के बारे में पता लगा उसने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया और फिर मौका पाते ही टीना को किडनैप कर लिया। उसका जुनून टीना के लिए अब भी खत्म नहीं हुआ और भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उस पर गोलियां चलाकर उसका किस्सा ही खत्म कर दिया। अब टीना को कोई खतरा नहीं है। राज, यार मैं उससे बात तो करना चाहता हूँ, पर कैसे और क्या बात करूं समझ नहीं आता। पर इस बात की तसल्ली है कि वो तेरे पास है
और बिल्कुल ठीक है। अच्छा चल, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। और फ़ोन कट कर देता है। सुमित उसे सारा सामान ला कर देता है। टीना अपने रूम में ही पेंटिंग करने लगती है। सबसे पहले वो अपने माँ पापा के साथ में तस्वीर बनाती है, क्योंकि उसके पास एक भी फोटो नहीं था उन दोनों का, पर वो किसी को दिखाती नहीं है। उसके बाद वो एक पेंटिंग बनाती है जिसमें झूले पर बैठी एक लड़की डूबते हुए सूरज को निहारती रहती है। सुमित उसकी ये पेंटिंग देखते ही कहता है, तुम तो कमाल की पेंटर हो। इस पेंटिंग को हम एग्जीबिशन में लगाएंगे। टीना, पर भाई यहाँ एग्जीबिशन कहाँ होते होंगे, और ये कोई इतनी अच्छी भी नहीं है कि कोई खरीदे। सुमित, पहली बात मैंने पता किया था, यहाँ पास के शहर में एग्जीबिशन होने वाले हैं। और दूसरी बात, तुझे अपने आप पर भरोसा रखना है। अब तू वो पहली वाली टीना नहीं है जिसे हर काम करने से पहले इजाज़त लेनी पड़े और अपने सपनों को मारना पड़े। अब तू मेरी बहन टीना है। तुझे खुद पर विश्वास रखना है, और तेरी ये पेंटिंग सच में बहुत खूबसूरत है। तो तू अपनी पेंटिंग पर फोकस कर, मैं पता लगाता हूँ एग्जीबिशन की डेट। टीना ने इसी तरह अलग अलग पेंटिंग्स बनाई। एक में उसने चारों तरफ हरियाली के बीच झरना बनाया था, जहाँ कुछ लोग भी थे जो घूमने आए थे। एक में जंगल के बीच गुफा से निकलते शेर की इसी तरह की अलग अलग तस्वीरें बनाई थी, जो बिल्कुल रियल लग रही थी, जैसे ये सब आंखों के सामने हो। सुमित ने बताया था 2 दिन बाद एग्जीबिशन है। 2 दिन बाद वो लोग निकलते हैं तो माँ दही शक्कर खिलाती है, तो टीना के आंसू छलक पड़े और वो उनके गले लग जाती है। माँ, बेटा अच्छे काम के लिए जा रही हो, खुश होकर जाओ, ऐसे रोते नहीं है। टीना, माँ ये तो खुशी के आंसू हैं। सुमित, अरे अब चलो भी वरना लेट हो जाएंगे, और दोनों वहां से निकल जाते हैं। टीना और सुमित उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ एग्जीबिशन होनी है। टीना वहां पहुंचती है तो वो देखते ही रह जाती है। सब बड़े बड़े लोगों की पेंटिंग रखी हुई थी, और सब पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक, कोई कम नहीं थी। टीना सुमित से, भाई यहाँ तो कोई हमारी पेंटिंग्स देखेगा भी नहीं। देखिए इन लोगों को, हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। सुमित, टीना यहाँ सिर्फ कला देखी जाती है, हैसियत नहीं। और तुमने वो कला है मैंने देखी है, और फिर यहाँ मेरा एक दोस्त भी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है तुम्हारी पेंटिंग्स लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इतने में सुमित का दोस्त भी आ जाता है। सुमित टीना से, टीना ये मेरा दोस्त शिवम है, और शिवम ये मेरी बहन टीना है। दोनों एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। फिर टीना अपनी पेंटिंग्स उसकी बताई हुई जगह पर रख देती है। शिवम उसकी पेंटिंग्स देख, तुमने कहीं कोई कोर्स किया है क्या, या कहीं से सीखा है? टीना, नहीं भैया, बस शौक है पेंटिंग्स का। तो आप तो बहुत बड़े पेंटर हैं। शिवम, मैं अभी तक यही सोचता था, लेकिन तुमने तो बिना सीखे ही इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है कि मुझे भी फेल कर दिया, और आज तो लगता है तुम्हारी सारी पेंटिंग्स कोई ना कोई खरीद ही लेगा। सुमित टीना से, मैंने कहा था ना कि तेरी पेंटिंग्स लाजवाब है। टीना, आप लोग बेवजह ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी पेंटिंग्स में। तभी वहाँ सूट बूट में एक लड़का आता है, और वो लड़का टीना को एकटक देखते हुए शिवम से, हेलो मिस्टर शिवम, ये पेंटिंग्स आपकी तो नहीं लग रही है, किसकी है ये? शिवम, हाँ मिस्टर आरवी, सही कहा आपने, ये पेंटिंग्स मेरी नहीं है, ये तो इनकी। टीना की तरफ इशारा करते हुए है वो लड़का, टीना की तरफ हाथ बढ़ाकर, हेलो आई एम आरवी सिंह, बाय द वे नाइस पेंटिंग्स। टीना उससे हाथ मिलाकर, हेलो मिस्टर आरवी, मैं टीना, और ये मेरे भाई सुमित, एंड तारीफ के लिए थैंक्स। आरवी, हेलो मिस्टर सुमित, आपकी बहन की पेंटिंग्स बेहतरीन है, खासकर ये वाली जिसमें गांव का व्यू, बड़े बड़े पेड़ और खेत में काम करते किसान थे। मैं गांव कभी गया नहीं, लेकिन मुझे गांव बहुत पसंद है। सुमित, हेलो, थैंक्स मेरी बहन की कला को सराहने के लिए। आरवी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आपकी बहन बहुत अच्छी कलाकार है, और इस पेंटिंग्स को कोई और देखे इससे पहले मैं इसे खरीद लेना चाहता हूँ। टीना और सुमित तो ये सुनकर खुश हो गए कि उनकी पहली पेंटिंग बिक गई है। उसकी ये एक पेंटिंग ही लाखों में बिकी,
और इसी तरह उसकी सारी पेंटिंग्स बिक गई। कई कंपनियों ने उसे काम का ऑफर भी दिया, पर टीना ने इनकार कर दिया और फिर दोनों मिठाई लेते हुए घर आ गए। माँ भी बहुत खुश हुई टीना की पहली सफलता देख करके। फिर उन लोगों ने घर पर ही सेलिब्रेट किया। सौमित, तूने इनकार क्यों कर दिया? तुझे इतना बड़ा मौका मिला था। टीना, भाई मैं आपको और माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और फिर पेंटिंग करने का हमें शौक है, जब मन करता है बना लेते हैं। सुमित, अच्छा ठीक है, मैं राज को भी खुशखबरी दे देता हूँ। टीना, नहीं भाई, अभी आप किसी को भी नहीं बताएंगे प्लीज। इसके बाद टीना अपने रूम में चली जाती है। उसके आंसू उसका दर्द बयां करने के लिए काफी थे। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देख लिए, उसे समझ आ गया था कि जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता है। राज ट्रेन में बैठकर सोच रहा होता है। उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि एक दिन टीना उसकी होगी या उसे कभी किसी से सच्चा प्यार भी होगा। कुछ घंटे बाद सुमित के घर की डोरबेल बजती है। टीना दरवाजा खोलती है तो आंखों से आंसू छलक गए। माँ, टीना, कौन है बेटा? फिर बाहर की तरफ देखा। अरे राज, तू कब आ गया? तूने बताया नहीं। आ जा अंदर। राज अंदर आते बता कर आता तो ये खुशी नहीं देख पाता। टीना कुछ नहीं बोलती और किचन में पानी लेने चली जाती है। राज बस उसे एक टक देखे जा रहा था। टीना भी राज के आने से खुश तो थी, पर उसे लगने लगा था कि राज उसे कैसे अपनाएगा। वो ब्राह्मण और राज राजपूत। इतनी देर में सोमित भी कहीं से आ गया और राज को देखते ही खुशी से गले लगा लिया। सोमित, साले बता नहीं सकता था कि तू आने वाला है। राज, अरे यार, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है दुनिया में, बस वही तुम लोगों को देना था, इसलिए नहीं बताया। और एक और खुशखबरी है। पर सुमित के कान में फुसफुसाते हुए, पहले टीना को बताना चाहता हूँ। सुमित, वैसे तो मैं समझ गया, पर फिर भी तू उसको ही बता दे। तू टीना के रूम में जा, मैं उसे भेजता हूँ बहाना बनाकर। राज टीना के रूम में जाकर गेट के पीछे छुप जाता है और टीना के आने का इंतजार करने लगता है। सुमित माँ को भी उनके रूम में आराम करने भेज देता है और टीना से भी कहता है जाने के लिए। टीना, पर भाई अभी रात का खाना नहीं बना है तो? सुमित उसकी बात काटकर, बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तो टेंशन मत ले और जा अपने रूम में। फिर टीना भी रूम में चली जाती है। वो जैसे ही रूम में जाती है तो देखती सारी लाइट्स बंद थी। फिर अचानक गेट बंद होने से वो घबरा कर चिल्लाने की कोशिश करती है, पर तब तक राज सामने आकर उसे दीवार से लगाकर उसके मुंह पर हाथ रख देता है। राज को अपने इतने करीब देख टीना की धड़कनें तेजी से धड़कने लगती हैं। माथे पर पसीना छलक आया, शब्द मुंह में ही रह गए और राज तो सब भूल के बस उसकी बड़ी बड़ी गहरी पूरी आंखों में खो गया। टीना ने अपना सिर हिलाया, तब कहीं जाकर राज को होश आया कि उसने टीना का मुंह अपने हाथ से बंद कर रखा है। उसने जल्दी ही हाथ हटाया। राज, सॉरी, वो तुम चिल्लाती तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर माँ आ जाती इसलिए। टीना, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? राज, तुम्हें कुछ गुड न्यूज़ देनी है। मैंने तुम्हारे बारे में अपने मॉम डैड को बता दिया और ये भी कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी। और तुम्हें पता है, वो ये सुनकर बहुत खुश हुए और वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं। टीना, पर राज, तुम मेरे बारे में सब जानते हुए भी क्यों शादी करना चाहते हो? और तुम्हें तो कोई भी लड़की मना नहीं करेगी। राज, टीना, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, तुमसे प्यार करता हूँ। फिर घुटनों के बल बैठकर, मुझसे शादी करोगी? प्लीज मना मत करना। मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं। बोलो टीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टीना खामोशी से कुछ देर राज को देखती रही, फिर, हाँ राज, तुमसे शादी तो करना चाहती हूँ, पर ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। राज, प्यार किया तो फिर परेशानियों से क्यों घबराना? फिर खड़े होकर टीना के करीब जाता है तो टीना की नजरें सर से झुक जाती हैं और वो दूसरी तरफ जाने लगती है। राज मुस्कुराते हुए पीछे से हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे टीना की पीठ उसके सीने से जा लगी। टीना ने अपनी आंखें बंद कर ली। राज का साथ उसे भी अच्छा लग रहा था। फिर टीना ने घूमकर उसके सीने से अपने आप को छुपा लिया। दोनों कुछ देर ऐसे ही रहे। तभी राज की नज़र एक पेंटिंग पर गई
तो कपड़े से ढकी थी। राज टीना से अलग हो उस दिशा में बढ़ गया जहां वो पेंटिंग्स रखी थी। राज, ये पेंटिंग किसकी है और ये तुमने बनाई है क्या? पर तुमने कभी बताया नहीं इस बारे में। फिर वो कपड़ा हटाने लगता है। टीना, राज नहीं। राज, अब तुम मना कर रही हो तो मैं जरूर देखूंगा, पता तो चले मेरी टीना ने क्या बनाया है। राज ने तस्वीर से कपड़ा हटाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। टीना ने उन दोनों की पहली मुलाकात जो गार्डन में हुई थी उसकी तस्वीर बनाई थी, जिसमें टीना और राज गार्डन में एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। राज, टीना, तुम तो कलाकार निकली और छुपी रुस्तम भी। टीना, नहीं राज, वो तो हम बस अपने शौक के तौर पर। राज, टीना, तुम अपना कैरियर इसी में बना सकती हो अगर तुम चाहो तो। मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। टीना उसकी बात पर मुस्कुराकर उसके सीने से लग गई। राज ने सोमित और माँ को भी दिल्ली जाने के लिए मना लिया। उसके 2 दिन बाद ही वो सब दिल्ली के लिए निकल गए। राज ने उन लोगों के लिए फ्लैट ले रखा था। सामान फ्लैट पर रख वो लोग राज के घर के लिए निकल गए। राज के मॉम डैड उन सबको देख बहुत ही खुश हुए। टीना उनके पैर छूने के लिए झुकी तो राज की मॉम ने रोक लिया। शीला जी, राज की मॉम, बेटा, हमारे यहाँ सिर्फ बेटे पैर छूते हैं, बेटियाँ और बहुएं नहीं। तुमने हमारे नालायक बेटे को लायक बना दिया। कुछ तो बात होगी तुम्हें जो इसे अपनी जिम्मेदारियां समझ आ गई, वरना तो ये बस घूमना फिरना और पार्टी करना। राज, मॉम, अब बस भी करो, कितनी बुराइयां करोगे आप मेरी। नितिन जी, राज के डैड, अरे क्या यही सारी बातें कर लोगे? चलो भाई सब लोग अंदर। टीना को राज के मॉम डैड को देखकर अपने मम्मी पापा याद आ गए और अपनी बहनें भी। ये लोग तो उसे अच्छे से जानते तक नहीं, फिर भी इतना प्यार। और उसकी बहनें। शीला जी, बेटा क्या सोच रही हो? टीना अपने ख्यालों से बाहर आकर, नहीं कुछ नहीं आंटी। शीला जी, अब हम ही तुम्हारे मॉम डैड हैं, तो अब से आंटी नहीं मॉम कहना सीखो। अब हम तुम्हें और दूर नहीं रहने देंगे, हमें भी प्यारी बेटी मिल जाएगी। रेवती जी, सुमित की माँ, अरे इतनी जल्दी नहीं, अभी तो हमारी टीना बहुत छोटी है। राज मुंह बनाकर, माँ छोटी कहाँ है, ये शादी की उम्र हो गई है। और सबको हंसते देख राज का मुंह बन गया। इसके बाद सबने डिनर किया और फिर वापस फ्लैट पर आ गए। राज का मन टीना को छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था, पर वो कुछ नहीं कर पाया। राज ने सुमित को भी अपने साथ काम पर रख लिया। अब टीना की लाइफ में सब कुछ था। टीना ने अपनी पेंटिंग करना जारी रखा। अब एग्जीबिशन में राज ही उसे लेकर जाता। 1 महीना बीत गया था उन सबको दिल्ली आए हुए, और राज और टीना की एंगेजमेंट भी आज शाम ही थी। सबकी शॉपिंग हो गई थी। टीना के लिए राज ने पिंक कलर का लहंगा पसंद किया था और अपने लिए भी वाइट और पिंक शेरवानी। शाम के वक्त टीना को शीला जी ने ही तैयार किया था। उसके बालों को अच्छे से जूड़ा बनाकर कुछ लटों को कर्ल कर छोड़ दिया था। नाक में नोज रिंग, कानों में बड़े बड़े झुमके, पिंक लिपस्टिक, बड़ी बड़ी आंखों में गहरा काजल, बहुत ही सुंदर लग रही थी टीना। रेवती जी ने उसकी नज़र उतारी और कान के पीछे काजल का टीका लगा दिया। राज ने जब टीना को देखा तो उसका मुंह खुला रह गया। सुमित, अबे साले मुंह बंद कर ले, सब देख रहे हैं। राज ने झेप कर मुंह बंद कर लिया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। फिर दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। कुछ देर बाद टेरेस पर राज टीना से, टीना तुम खुश हो ना? टीना आसमान की ओर देखते हुए, शायद मेरे अपने भी मुझे इतनी खुशी और प्यार नहीं दे पाते जितनी तुमने दी है। राज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक हो पाएंगे, पर कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें उनका प्यार मिलता है, और मैं खुशनसीब हूँ जो तुम, मेरा प्यार मुझे मिली हो। टीना उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए, मैंने भी कहाँ सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे, वो भी हमेशा के लिए एक होकर। खुशनसीब तो मैं हूँ जो तुम मुझे मिले हो। राज टीना से, कल से हमारी शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी और मॉम डैड तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। वो हमेशा तुम्हें बेटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो उनसे बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। बिल्कुल बेटी की तरह जो भी बात हो उनसे कर सकती हो। उन्हें मुझसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार है। टीना, जानती हूँ राज, भगवान ने मम्मी पापा को छीना, पर बदले में बहुत सारे अच्छे और प्यारे रिश्ते दिए हैं। माँ, भाई, मॉम डैड और तुम।
मैं भी उनकी बेटी बनकर रहूंगी हमेशा। थैंक यू राज, ये सारे रिश्ते सिर्फ तुम्हारी वजह से मिले हैं और इतना प्यार भी। राज, टीना तुम बहुत अच्छी हो, दिल की साफ हो, इसीलिए तुम्हें ये रिश्ते मिले हैं और ये सारे रिश्ते तो तुम्हारी किस्मत में थे। मैं तो बस एक जरिया था। अब चलो, तुम्हारा आराम करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वरना थकी हुई लगोगी और मैं नहीं चाहता मेरी होने वाली बेबी किसी से भी कम लगे। फिर उसके माथे को चूमकर उसे रूम तक छोड़ने के बाद खुद भी सोने चला गया। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। दोनों को एक साथ बैठाकर बीच में पर्दा लगा दिया गया। राज, मॉम, ये नाइंसाफ़ी क्यों? शीला जी, चुप करना लायक, अब तुम शादी में ही देखोगे अपनी दुल्हन को, तब तक नो देखना नो मिलना। ये सुनकर राज ने नाक सिकोड़ ली और टीना उनकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा रही थी। शीला जी, टीना से इस नालायक पर तो भरोसा नहीं है मुझे, पर तुम हर वक्त मेरे साथ या अपनी माँ के साथ ही रहना, फिर देखो कैसे मिलता है ये नालायक। रेवती जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं हर वक्त इसके साथ ही रहूंगी। सौमित धीरे से, बेटा अब कुछ नहीं हो सकता। राज, तू दोस्त किस काम का है? बस यहाँ आई लड़कियों को ताड़ रहा है, ये नहीं कि दोस्त की हेल्प करे। सौमित, अबे घर बसाने के लिए लड़कियां तो ताड़ना ही पड़ेगा ना, तभी तो किसी एक पर दिल आएगा और उससे शादी कर 2-4 बच्चे भी करूँगा। राज, तू मेरा वही भोला भाला दोस्त है ना जो शादी नहीं करना चाहता था? सुमित, हाँ वही हूँ। तब मेरी नौकरी में जान का खतरा था, पर अब नहीं। अब चाहता हूँ जल्द से जल्द घर बसा लूँ और माँ को चिंता मुक्त कर दूँ। राज, ये अच्छा फैसला किया है तुमने, और मेरी नज़र में एक लड़की है जो तुझे जरूर पसंद आएगी। सौमित, तेरी पसंद भी देख लेते हैं। इसके बाद सब दोनों को हल्दी लगाते हैं और ये दिन ऐसे ही बीत जाता है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन मेहंदी की रस्म की तैयारियों में। राज, टीना से फ़ोन पर, टीना मुझे मिलना है तुमसे, मुझे तुम्हें देखना है, हल्दी लगानी है। टीना, राज बात को समझो, माँ और मॉम दोनों ने ही मना किया है ना, तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। प्लीज़ राज, शादी वाले दिन तो देखोगे ही ना, तो थोड़ा सब्र कर लो ना मेरे लिए। राज, यार तुम इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो तो मानना ही पड़ेगा ना, मैं कैसे रहूँगा तुम्हें देखे बिना। टीना, बस कल की ही तो बात है, तो इंतज़ार करो और सो जाओ। गुड नाइट। अगले दिन मेहंदी भी हल्दी की तरह ही लगती है, बीच में पर्दा लगाकर। राज, सोमे से तेरा इंतजार खत्म हुआ, वो देख सामने। सामने से जीन्स और कुर्ता पहने लड़की आ रही थी। सुमित, ये तो रूही है। राज, हाँ वही है, मुझे पता था तू उसे कॉलेज टाइम से पसंद करता था, और ये तुझे, बस तुम दोनों ने कहा ही नहीं एक दूसरे से, तो अब मौका है, तो अब कह देना अपने दिल की बात। उसने आज तक तेरा इंतजार किया है, अब और इंतजार मत करवाना। रूही उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई और सौमित की ओर देखने लगी। रूही, कैसे हो सौमित? तुम तो भूल ही गए ना मुझे, मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा, और तुमने कभी मुड़कर देखा ही नहीं। सुमित, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो। राज, अरे यार लगता है सीधे शादी ही करवानी पड़ेगी तुम दोनों की, आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। इसके बाद रूही टीना से मिली और उसे टीना से मिलकर बहुत खुशी हुई। अगले दिन राज और टीना की शादी भी हो गई। 6 महीने बाद। टीना, राज जल्दी करिए, हमें रूही भाभी के यहाँ शगुन लेकर जाना है। राज, हाँ भाई आ रहा हूँ, मेरे सबसे प्यारे दोस्त की शादी का शगुन है। रूही के यहाँ सब चले जाते हैं और रूही को शगुन की चुनरी उड़ाकर शगुन देते हैं। रूही के मम्मी पापा भी सोमित को शगुन देते हैं, फिर दोनों सबका आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद से ही दोनों की शादी की रस्में शुरू हो गई और टीना भी अपने बहन होने का फर्ज अच्छे से निभा रही थी। टीना, सोमित से थैंक यू भाई। सोमित नाराजगी से, टीना। टीना, नहीं भाई, आपने मुझे इतना प्यारा रिश्ता दिया, कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ। अगर आप नहीं होते तो ये भाई बहन का रिश्ता कैसा होता, कभी जान ही नहीं पाती। सुमित, और तुझे भी थैंक यू मुझे इतनी प्यारी बहन देने के लिए। राज, लो भाई, ये दोनों भाई बहन, इनका भरत मिलाप खत्म ही नहीं होता है। चलो अब रस्में भी करनी है। कुछ ही दिनों में रूही और सुमित की शादी भी हो जाती है। 1 साल बाद। टीना, राज कुछ चटपटा खाना है और कुछ खट्टा भी, और राज,
उसको बाहों में कसते हुए। अरे मेरी प्यारी बेबी, पहले ये जूस पी लो, हमारे बेबी को भूख लगी होगी ना। फिर तुम्हें डॉक्टर ने बाहर का और अनहेल्दी खाने से भी मना किया है। टीना, राज, मॉम सुबह से 2 बार पिला चुकी हैं, अब और नहीं प्लीज। राज, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ खाना पीना है, तुम एकदम दुबली सी हो, तुम्हें अपना और बेबी दोनों का पेट भरना है। अगले दिन सुबह से ही टीना को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बस इधर उधर घूमे जा रही थी। शीला जी, बेटा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? टीना, मॉम पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है और कमर में दर्द भी हो रहा है, ना लेटते बन रहा है ना बैठते। शीला जी राज को फ़ोन कर हॉस्पिटल आने को कह देती हैं और वो रेवती जी के साथ टीना को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कर देती हैं। कुछ देर में डॉक्टर आकर चेक करते हैं और डॉक्टर बाहर आकर, देखिए बच्चे की धड़कनें कम ज़्यादा हो रही हैं, हमें ऑपरेशन करके डिलीवरी करनी होगी। इतने में राज, सोमित और रूही भी आ जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर, देखिए ज़्यादा इंतज़ार करना दोनों के लिए खतरे से कम नहीं होगा, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद उन सबको ओटी से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, जिससे सबके चेहरे पर खुशी के भाव हो जाते हैं। नर्स बच्चे को लेकर आती है। नर्स, बधाई हो, लक्ष्मी जी आई हैं आपके घर, और शीला जी के हाथों में दे देती हैं। राज के तो हाथ कांप रहे थे। टीना को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर सब बच्चों को लेकर उसके पास चले जाते हैं। राज टीना के पास आकर उसके माथे को चूमकर उसे इतनी प्यारी बेटी देने के लिए थैंक यू कहता है। राज और टीना का परिवार भी पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी रोमांटिक कहानी के साथ। थैंक यू।